आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स बनते हैं, ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि टोटल 7 टाइप्स ऑफ के रिलेशंस होते हैं। अब उन 7 में हम पहला जो पढ़ेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हम डेफिनेशन में बात करेंगे तो ये होगा A must belong to a relation for all A belongs to a given set। ये जो लिखा गया है ARA must belong to a relation for all A belongs to a given set। अब यहाँ पे आपका एक सेट लेफ्ट से गिवन है 1 2 3, तो all ARA must belong to a रिलेशन। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार आप समझ जाएंगे तो कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। आप एवरी टाइम यू विल, दीज आर द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बस आपको सिर्फ एक बार चीज़ों को समझना है। तो इसको आप यहाँ पे समझिए। तो कोई भी एक सेट दे दिया जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया है कि रिलेशन होने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, 2 सेट्स का होना। यहाँ पे हम अपने ही सेट से रिलेशन निकाल रहे हैं। अब एक सेट है, उसमें अपने ही एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर एक सेट हमें ए दे दिया गया 1 2 3, ठीक है, एक सेट हमें हमारे में गिवन है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट है 1 2 3। अब हमें क्या हमें देखना है कि आपका अपने ही सेट से क्या रिलेशन है। एक सेट है हमारा ए हो गया, तो हमें क्या देखना है, ए क्रॉस ए हमें देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बी सेट जो बी ना हो करके वो ए ही है। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो टोटल कितने सेट्स बनेंगे, 9। एक रिलेशन जो आपका ये बनेगा आर, वो टोटल उसमें सेट्स मैक्सिमम हो सकते हैं 9 सेट्स, ठीक है। ये जो काउंट निकालते हैं जो मैक्सिमम, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, अगर आप जितने सेट्स बन सकते हैं सबको रख दोगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन जब सारे ही प्रेजेंट हैं तो कंडीशन तो हमेशा फुलफिल करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, वी हैव टू मेक अ रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आउट ऑफ दीज 9 सेट्स वी रिमूव सम ऑफ द सेट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, एंड उनको रिमूव करने के बाद आफ्टर रिमूविंग दोज सेट्स, वट एवर रिलेशन, वट एवर सेट्स वी गॉट, वी चेक इन दैट सेट कि वेदर दैट रिलेशन इज फुलफिलिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रॉपर्टी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूँ सेट ए कंटेनिंग 1 2 3 एलिमेंट, नाउ वी हैव टू मेक अ relation such that A is less than equals to B, such that A is less than equals to B। that means कि A comma B, that means A comma B will belong to a relation if A is less than B। अब यहाँ पे B ये एक सेट से लिया गया होगा। जब भी सेट्स में ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए क्रॉस ए है तो एक यहाँ से लिया गया होगा और बी यहाँ से लिया गया होगा, तभी तो आएगा। तो अगर ये बिलोंग रिलेशन में तभी करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ से एक सेट को लेट्स, अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम ए से एक सेट को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 को पिक कर लिया, बी क्या है, बी यहाँ से लेना है। यहाँ से एक सेट्स को आप एक एलिमेंट को पिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 को पिक कर लिया, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। सो क्या होगा, 2, 1 जो है विल नॉट बिलोंग टू अ रिलेशन, आपके रिलेशन को ये बिलोंग नहीं करेगा, ऑल्दो ये इस 9 में होगा। तो अब आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है।
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से सेट्स आएंगे हम बना लेते हैं। लाइक क्या एक अगर यहाँ से 1 लें और यहाँ से हम 1 लें तो 1 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू, दैट मीन्स 1, 1 विल बी देयर। अब 1, 1 है, 1, 1 है तो क्या 1, 2 होगा, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो क्या 1, 2 भी रहेगा, 1, 3 भी रहेगा। क्या 2, 1 जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 1, नो, सो दिस विल नॉट बी देयर इन योर रिलेशन। क्या 2, 2 यस, 2, 3 यस, 3, 1 3, 2 3, 3, दीज आर ऑल 9 मैक्सिमम जो बन सकते हैं। लेकिन हमारी जो कंडीशन रिलेशन की दे दी गई है वो ये दी गई है a लेस देन इक्वल्स टू b, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि इन तीनों को रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो बचे हैं आपके 6 सेट्स, दिस इज अ रिलेशन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। पहले तुमने रिलेशन बना लिया, यानी क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा रिलेशन बनाओ, तो आप रिलेशन बनाएंगे। जब आप रिलेशन बना लेंगे फिर आप तभी चेक कर पाएंगे कि किस टाइप को ये बिलोंग करता है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये बोलता है कि आपके जो भी आपका सेट गिवन है उस सेट के सारे एलिमेंट ले लिए जाए। एक ए इज एनी एलिमेंट, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जाए तो ए आर ए होना चाहिए। इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 को ले लिया तो क्या होना चाहिए, 2 आर 2, मतलब 2, 2 रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए आपका ये होना चाहिए, ए आर ए सबके लिए होना चाहिए। तो अब आपको क्या देखना है कि जो आपका सेट बन के आया है क्या सारे ए आर ए हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। सारे ए आर ए का मतलब ए सेट कौन सा है, सेट है 1, 2, 3, एक ए सेट है, इसके एलिमेंट से 1, 2, 3, तो हमें सारे ए आर ए इसमें देखना है कि नहीं। सारे ए आर ए का मतलब 1, 1 2, 2 एंड 3, 3। अगर इसमें 4 भी होता तो 4, 4 भी होना चाहिए था, 5 भी होता। जितने भी सेट्स, जितने भी एलिमेंट एक सेट में होंगे सबका ए आर ए होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो गया, 1, 1 2, 2 3, 3 होना चाहिए। तो हमने देखा 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। इसके अलावा अगर कोई है या कोई नहीं है हमें कुछ नहीं देखना है। फॉर दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी हैव टू चेक फॉर ऑल ए प्रेजेंट इन अ सेट देयर मस्ट बी ए आर ए इन अ रिलेशन। तो कोई भी सेट गिवन होगा उसके किसी भी एलिमेंट्स को आप पिक करेंगे तो रिलेशन में देखेंगे ए आर ए उसका है कि नहीं, सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक का, 2 का हो जाए और 1 का ना हो तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। इसीलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अ सेट देयर मस्ट बी ए आर ए। फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा ना हो कि आप एक चेक कर ले बोल दे दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, इज क्लियर। तो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्सिव अब हम बात करेंगे इररिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पता है तो बाकी चीज़ें इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आपको पता है तो इररिफ्लेक्सिव आपको इजीली पता है। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अ सेट, फॉर ऑल ए सारे ए जो सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए आर ए मस्ट नॉट बिलोंग टू अ रिलेशन। फॉर ऑल यानी कि अगर कोई रिलेशन आपने बनाया तो इसमें क्या देखना है कि उस ए जिस सेट से आपने बनाया है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ए आर ए नहीं होना चाहिए।
अगर सबका होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव, नहीं होना चाहिए तो इररिफ्लेक्सिव। मतलब अगर इस कंडीशन में हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर हम इसको ए लेस देन कर दें, कि अगर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को हम बोले हैं कि सेट ए कंटेनिंग 1 2 3 मेक अ रिलेशन आर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज लेस देन बी। अब जब ए इज लेस देन बी हो जाएगा तो क्या एक एक से छोटा है? नहीं, एक एक से तो बराबर है, छोटा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, 1 भी नहीं बिलोंग करेगा, 2, 2 भी हट जाएगा, 3, भी हट जाएगा। यानी कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आउट ऑफ 9 वी हैव रिमूव्ड 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि टोटल से ज़्यादा तो बन नहीं सकते, टोटल जितने बन सकते हैं हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें से पिक करना होता है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, बेस्ड ऑन दिस सेट वी हैव फाइंड आउट इन अ रिलेशन, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी हैव 3 सेट्स। These are the 3 sets which will be present in a relation with this condition. अब now we will check for irreflexive। irreflexive क्या बोलता है कि आपका जो भी रिलेशन बन गया है उसमें आप देख के बताओ 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं। सिर्फ 3 3 नहीं, जितने भी सेट्स के एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 3 है इसलिए मैं 3 की बात कर रहा हूँ। अगर ए में 4 भी होता तो मैं यही बोलता 1 1 2 2 3 3 4 4 भी नहीं होना चाहिए, 5 होता तो 5 5 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी सेट होंगे, जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे, किसी का अपने से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, लेकिन कहीं भी 1 1 2 2 3 3 नहीं है। तो अगर ये कंडीशन होगी ए लेस देन बी, तो यही रिलेशन आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर सारे प्रेजेंट हैं 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव, सारे नहीं प्रेजेंट हैं तो इररिफ्लेक्सिव। क्लियर। थर्ड टाइप बात करेंगे, दैट इज नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अभी ये रिफ्लेक्सिव के ही तीनों पार्ट हैं, अगर आपको एक पता है तो आप सीधे कोरिलेट कर सकते हैं। और आप याद रखिए इसी ऑर्डर में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्या गलतियां हो जाती हैं। नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अगर कोई रिलेशन जो है आपका, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है एंड इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो वो क्या इंप्लाई करता है? तो वो क्या होगा? तो वो आपका नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर। यानी कि फॉर नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या देखना होगा? यू हैव टू चेक वेदर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव। अगर ये दोनों नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब अगर आपको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो इजी क्यों रहेगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप इररिफ्लेक्सिव कंडीशन को नॉन रिफ्लेक्सिव में भी आप गलतियां मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से हो जाती है। तो मैं आपको ये भी यहाँ पे बता रहा हूँ साथ में कि आपको किन चीज़ों को देखना है ताकि वो गलती ना हो। तो अब रिफ्लेक्सिव में क्या है? 1 1 2 2 3 3 सारे होने चाहिए। इररिफ्लेक्सिव में क्या है? 1 1 2 2 3 3 सारे नहीं होने चाहिए। और नॉन रिफ्लेक्सिव का मतलब है एक में सारे होने चाहिए, एक में सारे नहीं होने चाहिए। तो क्या बच गया? कुछ। अगर इफ सम ARA इज प्रेजेंट इन अ रिलेशन, सम, नॉट ऑल, नॉट नन, देन दैट रिलेशन विल बी नॉन रिफ्लेक्सिव। अब फटाफट मैं आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल से बता देता हूँ। ये आपका एक सेट है 1 2 एंड 3 एंड डिपेंडिंग अपॉन आर रिलेशन, लेट्स से वी हैव मेक आउट दिस रिलेशन 1 1 2 3 एंड 3 2। अगर हमने ये बना दिया एक रिलेशन, अब ये बताना आपको रिफ्लेक्सिव है कि नॉन रिफ्लेक्सिव है कि इररिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या देखना है? सेट 1 2 3 अगर है, रिफ्लेक्सिव के लिए फटाफट सेट को ढूंढो। सेट मिल गया आपको 1 2 3, तो आपको क्या देखना है? 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं। यहाँ पे देखा 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो हमने सिंपली बोल दिया दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हमने देखा
कि अब चलो इररिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 नहीं होने चाहिए, पर हमने देखा 1 1 हमें पहले ही मिल गया, यानी कि कंडीशन ये भी फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो आपको क्या देखना है, अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो आपको सिंपल नॉन रिफ्लेक्सिव पे टिक कर देना। नॉन रिफ्लेक्सिव होगा कैसे, यहाँ पे देखो कुछ हो सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 में से कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन रिफ्लेक्सिव। अगर मैं इसी में 2 2 और 3 3 को ऐड कर दूं, अब ये क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्सिव कट गया, इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों हैं, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मिटा दूं, ठीक है, अब बच गए 2। अब ये कैसा है, इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, एक भी नहीं है, तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ना कि रिफ्लेक्सिव एंड नॉन रिफ्लेक्सिव। In this way we have discussed all the topics related to reflexive, irreflexive and non-reflexive. तो please solve all these questions. आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, क्वेश्चन हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे कि मैं भी आपको सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूं। थैंक यू ऑल, थैंक्स।